बिहार के फायर ब्रांड बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किसी कार्यक्रम को लेकर अरवल पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने अरवल में बैठकर सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में किसानों के हित पर विशेष ध्यान दिया गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकारों के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश करार देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। सरकार ने कृषि कानून में जो बदलाव किया है उससे किसानों का ही फायदा होने वाला है। जमीन जाने और कॉरपोरेट का कब्जा हो जाने का भ्रम फैलाकर विरोधी खेमा किसानों को बरगला रहा है। लेकिन आप इस बात से समझिए कि सरकार किसानों की हितैषी है। हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि करोड़ों खाताधारक किसानों के पास बिना किसी लाग लपेट के पहुंच गई। जबकि कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी के कार्यकाल में किए गए ऋण माफी को लेकर अपना बखान करती नहीं थकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कवायद हो रही है। किसान के हित में ही मोदी सरकार का हर फैसला होता है। मैं आज डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6,800 करोड़ से ऊपर की राशि भी रखा है कि कोई नौजवान अपने जिले का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, कोई महिला बनाए और किसानों के माल को, किसानों के उपज को उचित कीमत देने का व्यवस्था कर रहा है और करे। लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है। वो गन्ना मिलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही है, एग्रीमेंट ही है कि आप पैदा करें, मैं खरीदूंगा। कह रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 दिन पहले एक बटन दबाया, उनके खाते में पैसे गए 18,000 करोड़। अभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे गए हैं। प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में जा रहे हैं, किसानों की मदद में। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लंबे लंबे वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन उन सपनों को कभी पूरा करने का मादा नहीं दिखा। ये सब जनता को ठगने का काम कर रही हैं। यही कांग्रेस पार्टी थी जब खाद के लिए लाठियां चलती थी। अरवल में भी होगा, जहाना में भी होगा, गया में भी। लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री ने 6 साल में नीम कोटेड यूरिया लाके किसानों के इस दर्द को समझा और ये सहूलियत देने का काम किया। और 2021 में अगले साल हमारे ही कंस्टिट्यूंसी में बरौनी फर्टिलाइजर 7,500 करोड़ की लागत से जो बंद पड़ा था, कभी लालू जी और कांग्रेस पार्टी उसे कई बार शिलापट लगाया लेकिन नहीं बना पाया। आज मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया है और 2021 में वो प्रोडक्शन में आएगा जो बिहार के किसानों के लिए हितकर होगा। आज भारत में पहली बार राजीव गांधी के सरकार, कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं कि एक बार किसानों के, कुछ किसानों का कर्जा माफी हुआ। उन्हें भी बैंकों के चक्कर कितने लगाने पड़े। केवल वही नहीं, जो पंजाब सरकार आज ये बातें कह रही है, ये कांग्रेस की दोगली नीतियों के कारण। ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखा
कि कानून में परिवर्तन हम करेंगे। जब देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, सरकारों की बैठक हुई, उसमें पंजाब की सरकार जो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में है कांग्रेस की, वो भी शामिल हुआ और उस समय के कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आज किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बिहार में बीजेपी और जेडीयू के संबंधों को लेकर जब गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया तो बीजेपी के ये फायर ब्रांड नेता चुप्पी साध गए। उन्होंने बात को बदलते हुए कहा कि अभी अभी तो दिल्ली से आए हैं, पहले पटना जाएंगे, फिर पूरे हालात की जानकारी लेंगे और तभी कुछ प्रतिक्रिया देंगे। से रात में आया और अभी मैं यहाँ आपके सामने हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई वक्तव्य, मैंने कहा कि मैं लौटूंगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर मुद्दे पर बेबाक बयान देने वाले गिरिराज सिंह पार्टी के सहयोगी के साथ संबंध कैसे हैं, इस पर कुछ भी बोलने से बचने लगे।